चलो अब बताओ आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन की कुल संख्या आपको कितना बता दिए थे? 11। प्रोनाउन की कुल संख्या 11। 11 में आप लोगों ने देखा था प्राइड। क्या देखा था? प्राइड। अब आपसे पूछेंगे तो आप बता लेना प्राइड, PRIDE। और प्राइड में आपको बताए थे स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल और पोसेसिव दोनों आपने देख लिया। पर्सनल क्या था? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल जो किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में बताने का कार्य करता है, जैसे फर्स्ट पर्सन था आई वी, सेकेंड पर्सन था यू, थर्ड पर्सन था ही, सी, इट और दे। ठीक, ही, सी, इट और दे। ठीक, आगे ये भी बता दिए थे पर्सनल। और पोसेसिव कौन था? पोसेसिव प्रोनाउन भी था, पोसेसिव एडजेक्टिव भी था। पोसेसिव प्रोनाउन था माइन, योर्स, देयर्स ना, ये सब जो था पोसेसिव प्रोनाउन था। एडजेक्टिव जो था माई था, माई, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव था। ये भी आपने देख लिया था। पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग तब किया जाता है वर्ब के बाद। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, याद है ना। यानी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम माने पोसेसिव केस के केस का पोसेसिव केस जो था उसका प्रोनाउन जो था उसका हम प्रयोग कहाँ करते थे? वर्ब के बाद, क्रिया के बाद। आपने देखा था, ये दोनों आपने देख लिया। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था? डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमोस्ट्रेटिव और डेमोस्ट्रेटिव माने किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट माने संकेत करके। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब यह सिंगुलर के लिए, दैट का मतलब वह सिंगुलर के लिए, दीज का मतलब ये सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोज का मतलब वे प्लूरल के लिए ना। तो ये दिस का प्लूरल फॉर्म दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज, दैट का दोज, ये बता दिए थे डेमोस्ट्रेटिव में। एक और था डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट माने वितरित करना। वितरित करने में ईच आया था, एवरी आया था, आइदर आया था, नाइदर आया था और क्या? एवरीवन। ठीक, तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आ गए थे? डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। ये 4 आपका कंप्लीट हो गया, 2 और 2 4। अब इस वाले को हमको देखना है रिलेटिव प्रोनाउन। और भी देखे थे कि बस यही इतना ही? ठीक, अब हम लोगों को क्या देखना है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब वे प्रोनाउन जो दो संज्ञा या दो सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करें ना, दो सेंटेंस में संबंध बनाने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव माने संबंध वाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। The pronoun that relate the two nouns are two pronouns in a sentence is called a relative pronoun. वे प्रोनाउन जो दो किसी सेंटेंस में जोड़ने का काम करें, दो सेंटेंस को या फिर दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करें, वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। आपके यहाँ दिया भी होगा, क्या दिया है? यही दिया है परिभाषा की दूसरा। देखिए ये दिया है इस तरफ। देखिए वे जो प्रोनाउन दो वाक्य को जोड़ता है, सेंटेंस मतलब क्या? वाक्य को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए नाउन के विषय में संबंध प्रकट करता है। अपने से पहले आए हुए नाउन के विषय में क्या प्रकट करता है? संबंध। अपने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दो सेंटेंस को जोड़ता है। यानी ये किसको जोड़ता है? सेंटेंस को जोड़ना। सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। और अपने से पहले ये जहाँ यूज होगा वो अपने से पहले वाले का, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? हु आएगा ना, हु, होम, हो, होम। ठीक, विच, हुज, ये और दैट। इतने प्रोनाउन ये हैं जो किसका काम करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेट माने जोड़ने का काम करेंगे। हो भी जोड़ेगा, होम भी जोड़ेगा, विच भी जोड़ेगा, हुज भी जोड़ेगा और दैट भी। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए, अभी आप लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये है, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन और एक होता है रिलेटिव। आप अभी देखो रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव।
और एक इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें भी WH वर्ड मिलेगा। उसमें भी क्या, तो WH वर्डों की कुल संख्या होती है 13। कुल संख्या कितनी, 13। 13 में कौन कौन आएगा, वाट आएगा, वेन आएगा। देखो लिख दे रहे हैं यहाँ, अभी वो काम नहीं है लेकिन आप जानते रहो, धीरे धीरे आप जानो। अब वाट, देखो आप क्या क्या जानते हो, बोलो। वाट, वेन, वाई, वाई, हु, वेयर, वेयर, हाउ, वर, वेयर लिख तो दिए है ना, विच, हाउ, हाउ लिख लिए हो, हु लिखे हो, वाट, वाट लिखे हो, वाट लिखे हो, हाँ, हुज, हुज, विच भी लिखे हो, विच, होम, होम, ठीक। और हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ फार, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, नहीं वो नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल कितने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। इसी को कहा जाता है WH वर्ड। यही WH वर्ड कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। यही WH वर्ड किसका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसी की बात पढ़ाएंगे आपको। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो सेंटेंस में प्रश्न पूछे और प्रश्न का उत्तर क्या आए, नाउन आए। तो नाउन आए तो नाउन के स्थान पे आया है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कुछ न कुछ नाम बताओगे और नाम शब्द है क्या, नाउन। यानी व्हाट किसके लिए आया है, किसी नाम के लिए। अगर नाम के लिए आया है तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, आगे आएगा तो देखेंगे। अब बताओ इसमें कौन कौन आया, हु आया, और कौन आया, होम आया, होम आया, और क्या आया, विच आया, और ठीक। और दैट तो प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा लेकिन WH वर्ड नहीं है। ये दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन WH वर्ड के अंतर्गत ये नहीं आता। ये भी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक, तो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कितने प्रोनाउन करेंगे, 4 रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन, हु, होम, न, हु, होम, विच, हुज और दैट। हु, होम, हु, न, विच, हुज और दैट। ये याद करके रखना है, ये 5। जैसे उसमें डेमोस्ट्रेटिव में आपने ये याद किया है, दिस, दैट, दीज, दोज, और सेम और सच था ना, सेम और सच। तो वहाँ देखे थे सेम और सच का ज़्यादा एग्जाम्पल मिलता नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो क्या करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। और किसके विषय में बनाता है, अपने से पहले वाले के। ये अपने से पहले वाले के विषय में क्या, संबंध बताने का कार्य। तो अपने से पहले प्रयोग किए गए शब्द के विषय में संबंध बताता है, अपने से पहले, इसीलिए इसके पहले लिख दिए। इनमें से ये जो भी हैं इनसे पहले वाले के विषय में क्या बताएगा, संबंध। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है, द बुक, द बुक विच आई बॉट, विच आई बॉट वाज लॉस्ट, वाज लॉस्ट। ठीक, बॉट के सामने कामा लगाओ, बुक के सामने कामा। द बुक विच आई बॉट, न, विच आई बॉट वाज लॉस्ट। वह किताब जिसको मैंने खरीदा था वो क्या हो गई, खो गई। तो विच किसके विषय में बता रहा है, क्या खोई है, किताब। तो किसके विषय में, अपने से पहले आने वाले। और इधर भी ये सेंटेंस को पूरा जोड़ दिया, विच आई बॉट वाज लॉस्ट। वह किताब जिसको मैंने खरीदा था ना, वो क्या हो गया, खो गया। तो विच क्या कर रहा है, 2 सेंटेंस को, एक किताब और इस तरफ वाले सेंटेंस को जोड़ने का कार्य, और उसके विषय में संबंध भी बता रहा है इसके पहले वाले के विषय में। क्या खोई है, किताब, किताब खोई है, किताब के ही विषय में बताने का काम कौन कर रहा है, विच। ठीक, तो इस तरीके से ये विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने जोड़ने का, संबंध बताने का कार्य कर रहा है। आगे दूसरा सेंटेंस है, विच इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु एब्यूज्ड
दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर डेड, हुज पेरेंट्स आर डेड ना। एक चीज देखो, पेरेंट्स ही रहता है हमेशा, पेरेंट नहीं होता, क्या पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स माने माता पिता ना, पेरेंट्स माने माता पिता। तो ये देखो, दिस इज द बॉय, द बॉय होगा यहाँ, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब ये बॉय के द बॉय कहने से क्या पता चल रहा है, निश्चित लड़का जिसके विषय में आप बताना चाहते हो। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। यहाँ दिस किसको कर रहा है, इंडिकेशन को दिखा रहा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप तो समझ रहे होंगे, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम कहेंगे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसके माता और पिता दोनों नहीं हैं, यानी जिसके आर्फन माने क्या हो जाएगा, अनाथ है ना, जिसके माता और पिता दोनों ना हो उसे कहते हैं अनाथ ना। अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो, यानी हाँ अनाथ है, तो उसका नाथ दीनानाथ, यानी कौन, भगवान शंकर ना। तो उसके हाँ, जिसके दीनों के नाथ यानी दीनानाथ। दीन माने क्या होता है, जो गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, तो दीनानाथ। ठीक, तो यहाँ देखो, बॉय के हुज किसके विषय में बता रहा है, हुज इस बॉय को और इस पेरेंट के विषय में बताने का कार्य कर रहा है, यानी पहले सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस से जोड़ने का कार्य कर रहा है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता और पिता दोनों नहीं है। ठीक, तो यहाँ हुज किसका काम कर दिया, जोड़ने का काम किया दो सेंटेंस को, इसीलिए क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये भी आता है, और भी है, जैसे आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक लड़का देखा जो क्या था, अंधा था। हु वाज ब्लाइंड, हु मैंने क्या देखा, लड़का देखा, हु वो कैसा था, अंधा था, यानी लड़के के विषय में बताने का काम किया है कौन, हु, वही लड़का कैसा था, अंधा। तो हु भी किसका काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का कैसा था, अंधा था, तो ये भी काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। तो वे प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस को क्या करने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसमें संबंध बताने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एक आक और देख लो, हाँ, रीड द बुक्स, रीड द बुक्स दैट यू लाइक, रीड द बुक दैट यू लाइक। तुम किताब को पढ़ो, दैट जिसको, किसको, जिसको तुम पसंद करते हो, तुम उसी किताब को पढ़ो जिसको तुम पसंद करते हो। द बुक से पता चल रहा है कि एकदम निश्चित किताब, तुम उसी किताब को पढ़ो जिसको तुम पसंद करते हो, यानी दैट भी किसका काम किया, आरपी का। आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। तो यानी ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और पहले आने वाले सेंटेंस के विषय में बताने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, हुम, विच, हुज और क्या, दैट। हुज भी हो गया, विच भी हो गया, हु हो गया और क्या, दैट हो गया। ठीक, इतना उतारो, तब हम लोग देखते हैं आगे। और भी देख लो एक आक, कौन वाला देख लो, किसका किसका हो गया, विच का हो गया, हु का हो गया, दैट का हो गया, अभी होम, होम बचा है ना। हाँ, द बेगर, द बेगर, बेगर माने भिखारी, हाँ, द बेगर, हाँ, होम यू सा इज ब्लाइंड, इज ब्लाइंड वह अंधा है, यानी जिस भिखारी को तुम देख रहे हो, द बेगर माने वही निश्चित भिखारी, द बेगर वह भिखारी जिसको तुम देख रहे हो, यू इज, हाँ, द बेगर हु यू सा इज ब्लाइंड, हु सा इज ब्लाइंड।
हाँ, द बेगर होम यू साइज ब्लाइंड, वह भिखारी जिसको तुम देख रहे हो कैसा है, अंधा है। ये भी होम किसका काम किया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर दिया ये सब ना। ये चारों के पांचों शब्द किसका काम करते हैं, रिलेटिव, यानी जोड़ने का कार्य करते हैं ना। अब देखिए इसमें से कुछ विशेषताएं हैं। यह हु और हुम व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए लगता है। हु और हुम व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए लगता है। हु और हुम व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए लगता है। हु का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में और हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में। होम याद करके रखना, जब हम लोग पैसिव कर पढ़ेंगे ना तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम। हु का ऑब्जेक्टिव केस हु। जैसे हु से कोई पैसिव वॉइस याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जब वहाँ हु रहेगा ना, हु तो यहाँ जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो हु को जब यहाँ लगाओगे ना तो होम लिखोगे, बाई होम। क्या लिखोगे, बाई होम, बाई होम। और होम के पास एक विशेषता है, होम के पास एक विशेषता है कि हम बाई होम को चाहें तो सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ भी लिख सकते हैं बाई के साथ। तो हम जब पैसिव बनाएंगे दो तरीके से बनाएंगे इसको। होम का हम पैसिव बनाएंगे तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह भी ले जा सकते हैं, और चाहेंगे तो बाई होम लगा के ऐसे भी लिख लेंगे यहीं, बाई होम। ठीक, तो याद करके रखना, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस पैसिव में बहुत काम आएगा। इसीलिए देखो कुछ लड़कों को समझ में पैसिव क्यों नहीं आता, क्योंकि उनका क्या गोल है, प्रोनाउन। देखिए सब लिंक है, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम हुआ। फिर यहाँ अगर आप पढ़े हो तो वहाँ पूछोगे नहीं कि सर जी क्यों हो रहा है, हम कहेंगे बाहु का ऑब्जेक्टिव केस लगा दो हुम, तो आप वहाँ पूछोगे नहीं। फिर वहाँ आगे आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना। द टीचर टाट मी इंग्लिश, तो टीचर टाट मी इंग्लिश, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, तो पढ़ाया किसे पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। क्या पढ़ाया, तो वाट और हुम जी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया। किसको पढ़ाया, मुझ। तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और एक ऑब्जेक्ट है मैं, हुम, आई ना, मी। तो यानी यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। तो एक ऑब्जेक्ट को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को कहेंगे इंड। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, पैसिव। तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाना सिखाएंगे भी, घबराओ मत। ठीक, ये जानते रहो। हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्टिव केस में। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव। हु को अगर ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है तो बाई होम लगाएंगे। ठीक, जैसे आप आई का अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो मी लगाओगे, और सब्जेक्ट की जगह तो आई। ऐसे ही अगर होम को सब्जेक्ट की जगह लाना हुआ तो हु लिख देंगे, होम को सब्जेक्ट की जगह लाना हुआ तो हु। ठीक, उतारो इतना।